नमस्कार, मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज 18। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो वाकई में क्षेत्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। एक व्यक्ति जो प्रयागराज से सऊदी अरब काम करने के लिए जाता है और 2025 में उसको आना होता है, लेकिन सूचना मिलती है कि पत्नी फांसी के फंदे से लटक कर उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर व्यक्ति की मौत हो गई है तो अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई क्यों नहीं, और अगर हुई तो उसकी डेथ बॉडी अब तक इंडिया भेजी क्यों नहीं गई। ये तमाम जो सवाल उठकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत भावनात्मक रहे हैं। तो आइए आज जानेंगे, हम लोगों के बीच आज इसी खबर को लेकर के आए हैं और उनकी वाइफ लोगों के बीच मौजूद है। जानेंगे क्या था मामला, किस तरीके से मृत्यु का सामना करना पड़ा। आपसे मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो आपको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। क्या था पूरा मामला, किस तरीके से आपकी उनसे बात हुई, कब आखिरी बार बात हुई और क्या बात हुई? मेरे हस्बैंड शहजादे जो सन 2022 में सऊदी अरब गए हुए थे और मैं उनकी पत्नी फरजाना, मैं यहाँ प्रयागराज कर्मा गोरखपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे पति मतलब सन 2022 में गए थे और 25 में आने वाले थे। फिर उनकी 26 मार्च सन 2025 को मेरी लास्ट बात हुई। अच्छे से होती, जैसे रेगुलर बात होती है वैसे बीवी से होती है, जैसे वो बात हुई है। फिर खुशी खुशी कह जा रहे हैं काम कर रहा है, तो फिर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद से उनसे बात नहीं हुई। फिर मैं परेशान होने लगी, अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने मेरे पता लगाया है। जब उन्होंने पता लगाया तब पता चला कि उन्होंने फांसी लगा ली है। लेकिन मेरे ना गवर्नमेंट की तरफ से ना वहाँ ना यहाँ किसी की तरफ से मेरे को खबर नहीं मिली कि मेरे पति ने फांसी लगा ली। ये आपको कब पता चला कि उन्होंने फांसी लगा ली है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को पता जी। चला। तो अब तक वो पता चला कि 26 मार्च को उन्होंने फांसी लगा ली। मेरे से जब बात हुई उसके बाद ही मेरे ये मतलब मैंने वो खुशी बात करी, उसके बाद से कुछ ऐसा मामला ही नहीं हुआ। और वो भी मतलब अच्छे से बात कर रहे थे। अब मैं इस चीज को मानती ही नहीं ना कि उन्होंने फांसी लगाया, मैं नहीं मानती हूँ इस चीज को। मेरे हस्बैंड या तो वो जिंदा है या उनके साथ गलत हुआ है कुछ। ऐसा कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जो आपके पास उपलब्ध कराई गई हो, क्योंकि विदेश में अगर कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, आधिकारिक पुष्टि होती है, वो आप सूचित कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई रिपोर्ट आई? मेरे पास रिपोर्ट मांगने पे मिली है, पहले से कोई रिपोर्ट ना कोई खबर ना कोई चीज मेरे पास नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास आई, लेकिन वो भी मेरे वकील ने देखा, डॉक्टर ने भी देखा, वो रिपोर्ट झूठी है। क्योंकि जो भी फांसी लगाता है उसके गले की हड्डी टूट जाती है, उनकी रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी सब सलामत है। पोस्टमार्टम अगर इतने लेट में हुआ है तो उनका मतलब रक्त ताजा क्यों पाया जा सकता है? वो तो अगर जो तुरंत मतलब पोस्टमार्टम हुआ रहता तभी, उनका 15-20 दिन बाद अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो उनका ताजा कैसे मिला? ये जब आपको पता, ये मेरा सवाल है। ये पता चला कि जब वो एक्सपायर हो चुके हैं जी, तो आपने कभी किसी अधिकारी के पास जाकर मैंने हर किसी के पास गए हैं, जितना मेरे सोच है हर किसी के पास जा चुके हैं, लेकिन हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है। सरकार से किस तरीके का सहयोग? मैं सरकार से यही मतलब गुजारिश है, मेरी मदद की जाए। अगर मेरे शौहर जिंदा है तो उनको इज्जत से यहाँ लाया जाए, और अगर उनको वो अगर खत्म हो चुके हैं या उन्होंने कुछ करा है तो उसका सच सामने लेकर आए। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अगर उनकी मृत्यु हुई है तो वो वाकई में पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं डेथ बॉडी की अगर सवाल होती है तो इंडिया में मतलब भारत में अब तक उनकी डेथ बॉडी क्यों नहीं आई है। और या तो फिर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इनकी बात होती है 26 मार्च को, उसी दिन की रिपोर्ट आती है कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब तमाम सवाल जो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या वहाँ की सरकार इस तरीके से भी कमी हो गई है। जो तमाम सवाल उठकर सामने नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि मैंने एजेंट से संपर्क किया, एजेंट का कहना है कि एजेंट उस दिन के बाद से इनके संपर्क में नहीं रहा है
और कई दूतावास पे भी जाकर के इन लोगों ने जानकारियां ली, लेकिन दूतावास का तो साफ साफ कहना है, साफ पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन्होंने बताया कि अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है, प्रयागराज के भी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, उनके द्वारा भी पलड़ा झाड़ा जा रहा है। केवल यह करके झाड़ा जा रहा है कि ये दूतावास का मामला है, आप वहां पे संपर्क करें। और जब ये दूतावास के पास जाती हैं तो दूतावास इनकी बातों को इग्नोर करते हुए नजर आए हैं। ये तमाम बातें जो सामने निकल के आ रहे हैं वाकई में एक संदेहात्मक है। आखिर कहीं न कहीं अगर वो जीवित हैं तो कहाँ पे हैं, और अगर उनका जो है मृत्यु हो गई है तो अब उनकी बॉडी अब तक क्यों नहीं भेजी गई। ये तमाम सवाल जो सवालिया निशान खड़े करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।